लखनऊ के सपा प्रदेश कार्यालय पर आज अल्पसंख्यक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में पूरे उत्तर प्रदेश के सपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल का नाम मुलायम नगर रखा गया। इसे लेकर पोस्टर भी लगाए गए। सोमवार को पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन हुआ था और आज अल्पसंख्यक सम्मेलन के जरिए सपा मुस्लिम समुदाय को साधने की कवायद में जुटी। यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी का रंग किसी से छिपा नहीं है। मुलायम के एमवाई समाजवाद यानी मुस्लिम यादव समाजवाद के दम पर कई कालखंडों में 4 बार उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने वाली समाजवादी पार्टी को गच्चा 2017 में मिला। 2022 में भी साइकिल सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंची। ऐसी किसी दुर्घटना से बचने के लिए समाजवादियों ने पूरे घर को ही बदल डाला। एमवाई की जगह अब नया फॉर्मूला लाया गया है, पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन सवाल है कि आखिर इसकी नौबत आई क्यों? दरअसल पिछले दिनों सपा के सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर खबरों से पार्टी के अंदर खलबली मची। स्वामी प्रसाद मौर्य के मानस कांड के बाद तो पार्टी के हिंदू नेताओं ने भी खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन पार्टी को इससे कोई खास लाभ होता दिखा नहीं। अखिलेश यादव को पता है कि पार्टी के कोर वोटर माने जाने वाले मुसलमान ही साइकिल की रफ्तार को धार दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी की पसमानदा मुसलमानों को साधने की रणनीति रंग ला रही है। ऐसे में अब अपने कोर वोटर्स की घर वापसी कराने के लिए अखिलेश यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मुसलमानों को साधने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को सपा ने मुसलमानों को साधने के लिए अल्पसंख्यक सम्मेलन का आयोजन किया। अखिलेश का मुसलमानों पर खास फोकस है। इसकी झलक प्रदेश संगठन में बदलाव के समय भी दिखाई दी। पसमानदा मुस्लिमों को तवज्जो देकर मुसलमानों को साधने की कोशिश की गई। वहीं बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली ने सपा के अल्पसंख्यक सम्मेलन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को इस सम्मेलन से कोई फायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी तंज कसा। आज उनके नाम पर ये कार्यक्रम करके इनके पास न कोई नेता है, न नीति है, न नियत है। एक पुराने दिनों को याद करके जैसे जो एक हंस आंसू बहाता है, उस तरह से उन्हीं दिनों को याद करके आज भी चाहते हैं कि मुसलमानों को इसी तरह से बहका लेंगे, ठग लेंगे। न मुसलमान के बहकाई में आने वाला है, न ठगाई में आने वाला है। मुसलमान जान चुका है कि समाजवादी पार्टी केवल उनको लॉलीपॉप देने का काम करती है। यूपी की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक काफी अहम है। भले ही 2014 के बाद से राजनीति अल्पसंख्यक से हटकर बहुसंख्यक समुदायों के आसपास सिमट गई है। इसके बाद भी अब बाजी को अपने पक्ष में करने के लिए इस वोट बैंक पर सबने निगाह गड़ा दी है। एक तरफ अखिलेश यादव आजम खान से लेकर तमाम मुस्लिम नेताओं पर कार्रवाई का मुद्दा उठाकर इस वर्ग को अपने साथ जोड़े रखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी और बसपा भी मुसलमानों को साधने के लिए अपनी रणनीति को धार देने में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दलों के बीच एक जो कॉमन बात है वो है प्लान एम, यानी मुसलमानों को साधने की रणनीति पर काम। जी हां, सभी दल लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम वोटर्स को साधने में जुटे हुए हैं और इसके लिए रणनीति के तहत काम भी चल रहा है। यूपी में 2024 का एम प्लान क्या है, अब आप ये समझिए जरा। लोकसभा चुनाव के लिए मुस्लिमों पर दांव चलने की कोशिश है। सभी दलों की मुस्लिम वोटर्स पर नजर है। बीजेपी मुस्लिमों को दे रही है मोदी मित्र सर्टिफिकेट। मुसलमानों को साधने के लिए पसमानदा सम्मेलन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। उधर कांग्रेस भी अब भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन शुरू करने वाली है। बसपा में मुस्लिम नेताओं को जोड़ने की कवायद तेज हो चली है। समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए रणनीति बना रही है। तो इस तरह से ये जो एम प्लान है 2024 को लेकर, इस पर हर किसी की नजर बनी हुई है।
यूपी में मुस्लिमों की सियासी ताकत क्या है, अब हम आपको ये देखिए कुछ ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में करीब 3 करोड़ 84 लाख मुस्लिम है। यूपी की करीब 19% आबादी मुस्लिम है। 9 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है। मेरठ सदर, रामपुर सदर, संभल सीट पर मुस्लिमों का दबदबा है। मुरादाबाद ग्रामीण, कुंदर की अमरोहा नगर सीट पर भी दबदबा है। धौलाना, मेहट, सहारनपुर देहात सीट पर दबदबा है। 70 विधानसभा सीटें हैं जहां पर 20% से 30% मुस्लिम मतदाता हैं। 43 विधानसभा सीट पर 30 से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। 36 सीट पर अपने दम पर जीत सकते हैं मुस्लिम कैंडिडेट। 107 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम हार जीत तय करते हैं। तो इनकी सियासी ताकत कितनी है ये आप समझ गए होंगे इन ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, अब चूंकि आपको ये भी हम बताने जा रहे हैं 2024 को लेकर, ये तो आपने देखा कि चाहे वो ओबीसी वोटर हो या फिर मुस्लिम वोटर्स हो, उनकी किस तरह की भूमिका है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये आपने समझ लिया।